हम सब तारों की धूल हैं। ये कोई कविता नहीं, सच है। हमारे शरीर के अणु प्राचीन तारों के हृदय में बने थे, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स में कॉस्मोस में बिखरे हुए थे। ये एटम्स कंबाइन हुए और फिर रिकम्बाइन हुए, अंततः लाइफ के मॉलिक्यूल्स बनाते हुए। ये मॉलिक्यूल्स बदले में जीन्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। हेरिडिटी की मूल इकाइयां जीन्स रेसिपीज की तरह हैं, जो एक जीवित जीव के निर्माण और रखरखाव के लिए निर्देश ले जाते हैं। ये रेसिपीज रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित होती है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में इसमें एक विशेष प्रकार का सेल डिवीजन शामिल होता है, जिसे मेयोसिस कहा जाता है। मेयोसिस यह सुनिश्चित करता है कि संतानों को माता पिता दोनों से जीन्स का मिश्रण मिले। यह मिक्सिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, जो एवोल्यूशन का कच्चा माल है। इस जेनेटिक शफलिंग के केंद्र में एक उल्लेखनीय प्रक्रिया है, क्रॉसिंग ओवर। दो नर्तकियों की कल्पना कीजिए, एक कॉस्मिक बले में भागीदार, उनकी बाहें आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे ही वे घूमते और घूमते हैं, वे अपनी पोशाकों के टुकड़े का आदान प्रदान करते हैं। क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, इसका यह एक सरलीकृत सादृश्य है, जहां क्रोमोसोम्स हमारे जीन्स के वाहक डीएनए के सेगमेंट्स की अदला बदली करते हैं। ये एक्सचेंज जीन्स के नए संयोजन बनाता है, जैसे एक अनोखा हाथ बनाने के लिए ताश के पत्तों के डेक को फेरबदल करना। क्रॉसिंग ओवर की मॉलिक्यूलर कोरियोग्राफी सटीकता और लालित्य का एक चमत्कार है। यह सिनेप्सिस से शुरू होता है, जहां होमोलोगस क्रोमोसोम्स जोड़े में आते हैं और अलाइन होते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे नर्तक अपने साथी को ढूंढ रहे हों। इसके बाद एक क्रोमोसोम में एक डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है। यह एक सावधानी पूर्वक ऑर्केस्ट्रेटेड कदम है। टूटे हुए सिरे सिंगल स्ट्रैंडेड टेल्स बनाते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस की खोज करते हैं। यह स्ट्रैंड इन्वेजन की ओर जाता है, जिससे एक हॉलिडे जंक्शन बनता है। दो क्रोमोसोम्स अब भौतिक रूप से जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए कि नर्तक अब हाथ पकड़े हुए हैं। हॉलिडे जंक्शन डीएनए के साथ चलता है, जेनेटिक मटेरियल को मिलाता है, जैसे नर्तक फर्श पर अपनी स्थिति बदलते हैं। अंत में हॉलिडे जंक्शन का रेजोल्यूशन हो जाता है, क्रोमोसोम्स को अलग कर देता है। क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म में क्रोमोसोम स्ट्रैंड्स का टूटना और फिर से जुड़ना शामिल है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं और सेगमेंट्स का एक्सचेंज करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। 1964 में प्रस्तावित हॉलिडे मॉडल इस प्रक्रिया का वर्णन करने वाला पहला था। यह अच्छी तरह से बताता है कि कैसे एक सिंगल क्रॉसओवर इवेंट क्रोमोसोम्स के बीच जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज का परिणाम हो सकता है। डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर डीएसबीआर मॉडल हॉलिडे मॉडल पर विस्तार करता है, यह प्रस्तावित करते हुए कि इनिशियल ब्रेक में वास्तव में डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड्स शामिल हैं। यह मॉडल क्रॉसिंग ओवर में शामिल मॉलिक्यूलर इवेंट्स की अधिक विस्तृत तस्वीर प्रदान करता है। सिंथेसिस डिपेंडेंट स्ट्रैंड एनीलिंग एसडीएसए मॉडल विषय पर एक और भिन्नता प्रदान करता है। इस मॉडल में इन्वेडिंग स्ट्रैंड का उपयोग डबल स्ट्रैंड ब्रेक की मरम्मत के लिए एक टेम्पलेट के रूप में किया जाता है, लेकिन यह स्थायी रूप से दूसरे क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड नहीं होता है। ये अलग अलग मॉडल्स क्रॉसिंग ओवर की जटिलता और डायनामिज्म को उजागर करते हैं। यह प्रक्रिया एवोल्यूशन और एडेप्टेशन के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमें याद दिलाती है कि आणविक स्तर पर भी जीवन आश्चर्यों से भरा है। क्रॉसिंग ओवर सिर्फ एक सेल्यूलर डांस नहीं है, यह एक फंडामेंटल प्रक्रिया है जो जीवन को ही आकार देती है। जेनेटिक डेक में फेरबदल करके यह जीन्स के नए संयोजन बनाता है। यह जेनेटिक वेरिएशन एवोल्यूशन का ईंधन है, कच्चा माल प्रदान करता है जिस पर नेचुरल सिलेक्शन कार्य कर सकता है। भीड़ में चेहरों की अनंत विविधता पर विचार करें, हर एक अद्वितीय। यह डाइवर्सिटी कुछ हद तक क्रॉसिंग ओवर के दौरान होने वाले जेनेटिक शफलिंग से उपजी है। यह आबादी को बदलते परिवेश के अनुकूल बनाने की अनुमति देता है। उनके बचने की संभावना बढ़ जाती है। क्रॉसिंग ओवर का प्रभाव हमारी अपनी प्रजातियों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। एक कोरल रीफ के जीवंत रंगों से लेकर एक तितली के पंख पर जटिल पैटर्न तक, पृथ्वी पर जीवन की विविधता इस प्रक्रिया की शक्ति का प्रमाण है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, अपने ग्रह के भीतर और बाहर दोनों जगह, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जीवन के ताने बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। ये एक कॉस्मिक डांस है जो अरबों साल पहले शुरू हुआ था और अरबों और चलेगा, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड बनाना।